बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग जो हैं बच्चे ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। यूनिट नंबर 11 हमने स्टार्ट किया हुआ था। यूनिट नंबर 11 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसमें हमने जो है वो लास्ट टाइम डिस्कस किया था अप टू सोलेनोइड। आज हमारे पास जो है वो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज और उसके बाद स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज टू मास रेशियो का टॉपिक है। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने लेक्चर तो लास्ट लेक्चर अच्छी तरह से लिया था ना, गौर से। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लूँ तो आंसर दे देंगे उसका? आप लोग सोच के रहे हैं, एक क्वेश्चन पहले हो जाए। एक क्वेश्चन मैं आपको जो है वो दे रहा हूँ एट फर्स्ट। एक एमसीक्यूज जो प्रीवियस हमारे पास जो है वो लेक्चर था उसमें से एमसीक्यूज ये है। द टू कैनाल रेस मूविंग इन सेम डायरेक्शन दो कैनाल रेस हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अल्फा ऑप्शन है रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करती हैं। बीटा ऑप्शन अट्रैक्ट्स ईच अदर, अट्रैक्ट्स ईच अदर। चार्ली ऑप्शन अप्लाई नो फोर्स ऑन ईच अदर। और डेल्टा ऑप्शन जो है बैंड्स या बैंड्स हो जाती हैं। ये कह दें कि नन ऑफ दीज, चार्ली डेल्टा ऑप्शन आपके पास सही है। तो इसमें से वेरी फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये आएगा, ये कैनाल रेस क्या होती हैं। कैनाल रेस से पहले देखें, आप लोगों ने एक टर्म जो है वो पढ़ी होगी, कैथोड रेस। हाँ जी, पढ़ी हुई है कैथोड रेस। ये भी नहीं याद आ रहा कैथोड रेस कहाँ पढ़ी हुई है। कैथोड रेस, कैथोड रेस क्या होती है? इट इज़ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैनाल रेस क्या है? बीम ऑफ प्रोटॉन्स, बीम ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ बात हो रही है मूविंग इन सेम डायरेक्शन। प्रोटॉन्स के बीम में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लाइक दिस, कि अगर आप कह लें कि ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है और दूसरा बीम भी इस तरफ मूव कर रहा है लाइक दिस, जैसे मैंने डायग्राम बनाई है। अब आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। और अगर हमारे पास उनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो वो क्या करते हैं? रिपेल। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे किसको क्लिक करेंगे? अट्रैक्ट को, बीटा ऑप्शन को। लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट दिस कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा, रिपेल ईच अदर। अब रिपेल कैसे हो गया? अब क्या हमारा पिछले वाला कॉन्सेप्ट गलत है या पिछले वाला लेक्चर मैंने गलत पढ़ाया था? ऐसी बात नहीं है। हमारे पास यहाँ पे इनका मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात तो ये, यहाँ पे दो फोर्सेस अब एट टाइम जो है वो एक्ट कर रही हैं। वहाँ पे हमारे पास कंडक्टर था, वहाँ पे कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा था। ये अब पॉजिटिव चार्ज है जो कि खुद जो है वो फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज के अंदर हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा होने की वजह से ये आपस में रिपल्शन करेंगे। यहाँ पे अगर कैथोड रे भी होता तो आंसर इसका रिपेल ईच अदर ही होता। ये बड़ा वेल नोन एमसीक्यूज है और मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में यही होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट पक्का किया होता है एल्फी डाल डाल के
कि यहाँ पे तो होनी ही अट्रैक्शन अगर सेम डायरेक्शन में है। तो याद रखें वो तब होगा जब चार्ज जो है वो किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा होगा। और अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल चार्जेस की, रेस की, कैनाल रेस, कैथोड रेस, तो फिर याद रखें कि आपके पास जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे रिपल्शन का ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ये एमसीक्यू था, मैं चेक करना चाह रहा था कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अटेंटिव होकर लिया है कि नहीं लिया। नेक्स्ट देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। इसकी डायरेक्ट इक्वेशन हमारे पास, मैं वो राइट कर रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू वैक्टर फॉर्म में क्यू वी क्रॉस बी, और एंड एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा नॉर्मल यूनिट वेक्टर। वही क्रॉस प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। फोर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। आल्सो हेयर एफ इज पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी क्रॉस बी। ये सारे ही डायरेक्टली एमसीक्यूज हैं, आप लोग याद रखेंगे और यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम यहाँ से एंगल की, तो हमारे पास देखें यहाँ पे फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी व्हेन साइन थीटा एट 90 डिग्री, और फोर्स जो है वो मिनिमम होगी या ज़ीरो होगी एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। यहाँ से अगर बात करें मैग्नेटिक फोर्स की नेचर की, मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इज ओनली डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये ओनली डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। ये सिर्फ डिफ्लेक्ट करती है, पाथ को डिफ्लेक्ट करती है, पाथ को बेंड करती है। इट एक्ट लाइक अ सेंटीपिटल फोर्स, एक्ट्स लाइक सेंटीपिटल फोर्स। एंड यू नो इट वेरी वेल कि सेंटीपिटल फोर्स से किया गया वर्क डन कितना होता था, मैक्सिमम होता था, ज़ीरो होता था, ज़ीरो होता था। वर्क डन यहाँ पे कितना होगा, ज़ीरो बाय मैग्नेटिक फोर्स एंड सेंटीपिटल फोर्स। क्यों ज़ीरो होता है, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होता है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट्स वाई। सो बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अगर बात करें, बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डब्ल्यू तो ज़ीरो है, तो चेंज इन एनर्जी जो है या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो कितना आ गया, ज़ीरो। तो यहाँ से क्लियरली आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो उसमें चेंज कितना होता है, ज़ीरो। फ्रॉम हेयर यू कैन कंक्लूड इजली दैट कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पार्टिकल की एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, उसकी ना एनर्जी इंक्रीज कर सकता है ना एनर्जी डिक्रीज कर सकता है। एनर्जी चार्ज पार्टिकल की इन मैग्नेटिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट ही रहेगी। ये बात आप लोगों ने ख़ास तौर पे याद रखनी है। तो ये डिफ्रैक्टिंग फोर्स का काम कर रहा है सारा का सारा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो है वो बहुत तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि हमने एक पार्टिकल थ्रो किया, उसकी इनिशियल एनर्जी जो है वो 10 जूल थी, एक चार्ज पार्टिकल की जो हमने प्रोजेक्ट किया इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बताएं मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में अगर इन पहले एनर्जी थी EUI, तो उसके बाद एनर्जी कितनी होगी, सारी बात है एनर्जी उसकी 10 जूल ही होगी, एनर्जी पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें डिफरेंट केसेस की, जो हमने फोर्स की बात की मैक्सिमम मिनिमम की, तो उसी से लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। नंबर 1 केस है, अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन्स हैं, लेट बी से दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इफ वी प्रोजेक्ट अ चार्ज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
ये चार्ज है और ये इस तरफ जा रहा है, इसी तरफ हमने प्रोजेक्ट किया है। तो यहाँ याद रखें थीटा है यहाँ पे 0 डिग्री, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितनी होगी, मैग्नेटिक फोर्स हेयर विल बी 0। और अगर एक चार्ज पार्टिकल हमने जो है वो एंटी पैरेलल कह लें लाइक दिस, हेयर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 ही होगी। अगर हमारे पास फील्ड है, मैं फील्ड भी बना दूँ अब कि हमारे पास फील्ड है वो इसी तरफ ही है लाइक दिस। अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो एंटी पैरेलल टू फील्ड मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 होगी। यहाँ पे ये दोनों केसेस हमारे पास आ गए, पैरेलल और एंटी पैरेलल के अंदर। ये बात आपने याद रखनी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी डिस्कस कर दूँ कि हमारे पास जो है अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मल राइट डाउन करवाया, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट के अंदर है तो याद रखें उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, 0। इफ़ v इज इक्वल टू 0 देन मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो इक्वल टू 0। चार्ज हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स चार्ज को एक्सेलरेट करवाने वाली नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स ही जो है वो चार्ज को एक्सेलरेट करवाती है। नेक्स्ट सेकेंड स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस भी इसी के अंदर हो गया एंटी पैरेलल वाला। थर्ड केस जो है एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे बड़ी हम पॉइंट्स यूज़ करेंगे इसको यहाँ पे इसी के अंदर ही, थर्ड पॉइंट के अंदर ही, कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अब यहाँ पे आपको क्रॉस की फॉर्म में आ रहा है। क्रॉस का मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अंडरस्टूड सी बात है। यूनिट वेक्टर आप ले लें माइनस के कहाँ होता है, इस तरह से होता है, तो ये वेक्टर क्या है माइनस के, ठीक है। अब खैर हमने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल अगर प्रोजेक्ट करते हैं, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं तो क्वेश्चन ये है ये किस तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट होगा, अप होगा, डाउन होगा, ये एमसीक्यूज आते हैं, अप होगा, डाउन होगा, राइट जाएगा कि लेफ्ट वापस चला जाएगा, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखें जब ये इसके अंदर इसने इंटर होना है तो राइट और लेफ्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये कहाँ जाएगा, ये अपवर्ड जाके इस तरह से रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। अब अपवर्ड कैसे जाएगा ये है एक क्वेश्चन। देखिए हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास कहाँ है, इन टू द पेज। वेलोसिटी का वेक्टर कहाँ पे था, अलोंग एक्स एक्सिस, ये थे v अलोंग i। अगर आप स्टूडेंट फार्मूला देखें तो फार्मूला था आपके पास f इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये जो v क्रॉस b है ना आपके पास, यहाँ आपने यूनिट वेक्टर पुट करने हैं। जैसा मैंने देखें v का कौन सा बनाया i, और ये क्या है माइनस के, किसका है b का, क्रॉस माइनस के। i क्रॉस के होता है हमारे पास i क्रॉस के माइनस ए। अब यहाँ पे पहले माइनस है तो i क्रॉस माइनस के क्या आएगा, i क्रॉस माइनस के आएगा j, i क्रॉस माइनस के इज इक्वल टू जे। तो पार्टिकल कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट का सारा ही इफेक्ट जो मैं आप लोगों को बताया था कि यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आप लाजमी i क्रॉस जे क्रॉस के सारे याद रखें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मेमोराइज। अगर जब तक आप लोग याद नहीं रखेंगे आप लोगों के डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग देखें, अगर हम यहाँ पे एक पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थ्रो करते हैं, मैं नेक्स्ट डायग्राम बना लेता हूँ, लेट बी सेम। मैं आपको एक और इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद भी करनी है, आप लोगों ने खुद भी इसके जो है वो डायग्राम बना के डिफरेंट केसेस आप लोगों ने बना के देख लेने। लेट बी से मैं अगर यहाँ पे एक केस बना रहा हूँ, लेट बी से ये हमारे पास जो है वो फील्ड है, कहाँ है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है जी, आउट ऑफ द पेपर। अब ये मैं केस खुद से बना रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इन द डायरेक्शन ऑफ के, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो एग्जाम में पेपर आएगा आपने उसी के ऊपर जो ड्रॉ कर लेनी है ये एक्सिस। अगर हम एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, अब मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा। पॉजिटिव के लिए आपको पता है फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू ई वी क्रॉस बी, और ये पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए क्या होता है माइनस ई वी क्रॉस
बी। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको इधर प्रोजेक्ट करते हैं, हमने इसको इस तरफ प्रोजेक्ट किया, अब हमने बताना ये किस तरफ जाएगा। अब आप इसकी वेलोसिटी कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को अपवर्ड ले लें, क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, या आप इसी के थ्रू कर लें। देखें, अगर आप इसी के जरिए आंसर निकालेंगे तो अब देखें इसकी वेलोसिटी कहाँ बन रही है, ये के आ गया। अब ये जा रहे हैं डाउनवर्ड, यानी कि माइनस जे, माइनस जे। माइनस जे में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप के क्रॉस माइनस जे करते हैं, के क्रॉस माइनस जे, जे क्रॉस की होता है आई, जे क्रॉस, के क्रॉस जे माइनस जे। याद रखें, जब तक आप ये वाला माइंड में नहीं रखेंगे, आई जे के। वैसे बाय राइट हैंड रूल लेते हैं, बल्कि मैं राइट हैंड रूल से बिल्कुल भी अलो नहीं करता, क्योंकि हमारे पास बच्चों को भी समझ नहीं आती कि राइट हैंड रूल अप्लाई कैसे करना है। तो मैं बच्चों को यही प्रेफर करता हूँ कि आप जो है वो यूनिट फॉर्म, यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म से इसको जो है वो ट्राई आउट करें। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास जो वेलोसिटी का वेक्टर है उसको, वेलोसिटी का वेक्टर यहाँ पे क्या है, जे माइनस जे, और इसका वेक्टर क्या है, के। तो माइनस जे क्रॉस के आना था यहाँ पे, माइनस जे क्रॉस के। जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, माइनस जे क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस आई। तो ये जो हमने डायरेक्ट अप्लाई किया, ये है जो हमने ये वाली इसकी डायरेक्शन जो ली, ये वाली, ये कौन सी थी, माइनस जे, ठीक है। अब लेकिन इसके साथ माइनस का साइन एक और आ रहा है, तो माइनस माइनस आई, और जब हम यहाँ पुट करेंगे, v क्रॉस b का क्या आंसर आ रहा है, माइनस आई। तो यहाँ पे माइनस इन टू माइनस आई क्या बन जाएगा, प्लस आई। तो ये किस तरफ जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस, ये इस तरफ बेंड करेगा, अलोंग दिस, टुवर्ड्स राइट जाएगा। अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये कहाँ जाता, टुवर्ड्स लेफ्ट जाता। तो ये इसकी अगर जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों से ये नहीं होगा। फोर्थ केस देखें इसका, एट सम एंगल अगर हम थ्रो करेंगे चार्ज पार्टिकल, लेट बी से कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ हम चार्ज पार्टिकल को एक एंगल पे थ्रो करें, मतलब कि किसी एंगल पे, ना 90 पे ना थीटा, किसी आर्बिट्री एंगल पे है। तो जब हम इस चार्ज को एक आर्बिट्री एंगल पे इसमें थ्रो करेंगे, ये इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट है, इसकी वेलोसिटी, तो कंपोनेंट अगर हम बनाएंगे तो ये एक हेलिकल पाथ बनाएगा, हेलिक्स पाथ, हेलिक्स शेप। हेलिक्स शेप क्यों बनाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं स्टूडेंट्स। देखें, अगर यहाँ पे ये इसका कंपोनेंट है वी वाई, और ये वाला कंपोनेंट इसका वी एक्स। वी वाई की वजह से जो है यहाँ पे वी वाई अगर आप लोग देखें, वी वाई जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी एक्स कंपोनेंट दैट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फोर्स अलोंग वाई एक्सिस तो प्रेजेंट होगी, लेकिन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितनी होगी, जीरो। क्योंकि हमारे पास अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल हो तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होती है, वो हमने अभी डिस्कस किए हैं। अगर हम नेट फोर्स की यहाँ पे बात करें कि टोटल फोर्स कितनी लग रही है, दैट विल बी एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, एंड यू नो इट वेरी वेल कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पे फोर्स कितनी है, जीरो। तो टोटल फोर्स जो होगी दैट विल बी ओनली अलोंग वाई एक्सिस, एफ इजिकल टू एफ वाई। तो ये सारा इसका हेलिकल पाथ और ये सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो डायग्राम बना के खुद प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे कि चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा, ये वाली जो डायग्राम मैंने आप लोगों को बना के दी, तब तक आप लोग जो है वो डायग्राम वाले क्वेश्चन जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसकी आप लोगों ने बच्चों ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज का मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मोस्टली स्टूडेंट को नहीं पता होता कि ये स्पेसिफिक चार्ज क्या चीज़ है। स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज टू मास रेशो। यहाँ पे हमारे पास जो है वो हम
ये हमारे पास एक रीजन है, हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो थ्रो करते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है जो हमें दिखाया गया बुक के अंदर कि ये पाथ है उसका इलेक्ट्रॉन का, और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है कि इस तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रहा है। अगर आप लोग वो डायग्राम देखें तो ये मैंने इस तरफ साइड डायग्राम जो है ना ख़राब हो गई, इसमें जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कुलर पाथ में है। जब हमने एक मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थ्रो किया, यहाँ पे एक और बात कि देखें, अगर आप लोग प्रीवियस डायग्राम में देखें, यहाँ पे जब मैंने चार्ज पार्टिकल थ्रो किया था तो इसकी ये पार्टिकल ऊपर गया था और इसकी मोशन जो है एंटी क्लॉकवाइज थी क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल था। और जबकि इसी डायग्राम के अंदर देखें तो हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन है, जब हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया तो जब ये हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ बेंड हुआ और ये क्लॉकवाइज जो है वो इसमें सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ये आप देखें इफेक्ट इसका मैग्नेटिक फोर्स का। यहाँ पे आपको पता है कि सेंटीपिटल फोर्स ही मैग्नेटिक फोर्स का काम कर रही होती है। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो एम वी स्क्र ओवर आर विच इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू इज द चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम ओवर आर ई वी बी। और यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ पे एक चीज़ है वो, हाँ जी, यहाँ पे वी नहीं, ई नहीं आएगा, वी नहीं आएगा यहाँ एम वी इज इक्वल टू ई बी। अब अगर हम यहाँ से वी ओवर आर निकालें, वी ओवर आर, तो वो आ जाएगा ई बी ओवर एम। ये मैंने क्यों निकाला, अगर यहाँ से 400 मास निकालनी है तो देखें ई ओवर एम इज इक्वल टू वी ओवर बी आर। ये आपके पास सिंपल 400 मास रेशो है, वेलोसिटी ओवर मैग्नेटिक फील्ड ओवर रेडियस। लेकिन ये वी ओवर आर क्यों निकाला यहाँ पे, इसकी भी एक रीज़न है। वी ओवर आर, ये वाली वैल्यू आप याद रखें, वी ओवर आर इज इक्वल टू ई बी ओवर एम। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूँ। वी ओवर एम था, वी ओवर एम, ये देखें वी ओवर आर, सॉरी वी ओवर आर ई बी ओवर एम, ई बी ओवर एम, वी ओवर आर था। वी ओवर आर का अगर आप याद करें तो चैप्टर नंबर 5 ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई बी ओवर एम। ये हमने क्यों निकाला है, ओमेगा की वैल्यू पुट करें, ओमेगा की वैल्यू क्या थी 2 पाई एफ, 2 पाई एफ ई बी ओवर एम। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ई बी ओवर 2 पाई एम। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गई चार्ज पार्टिकल की सर्कुलेशन की। और टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई एम ओवर ई बी। यहाँ पे स्टूडेंट एमसीक्यूज कैसे आते हैं, एमसीक्यूज बड़े डायरेक्टली आते हैं यहाँ पे कि अब देखें यहाँ पे अगर हम स्पीड यहाँ पे देखें, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। स्पीड से इंडिपेंडेंट है। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारे पास पार्टिकल का रेडियस बढ़ जाएगा। ये देखें यहाँ पे हमारे पास, अगर यहाँ से भी आप लोग निकल देखें तो वी ओवर आर ई बी ओवर एम। यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि वी एंड आर का, अगर आप आर का सिंपल रिलेशन निकालें तो आर का रिलेशन जो है वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। जितनी आप स्पीड से फेंकेंगे उसका रेडियस बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। और अगर हम आर की बात करें तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इज इक्वल टू एम वी ओवर ई बी। तो यहाँ से आर का अगर हम वी के साथ लिखेंगे दैट इज डायरेक्ट। और एक और चीज़, आर का अगर हम
चार्ज टू मैस m ओवर e के साथ भी डायरेक्ट है। ये कंडीशन है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये सारे रिलेशन वैलिड होंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने सारे टाइम पीरियड की रिलेशन भी निकाल लिया। हमारे पास चार्ज टू मास रेशो भी आ गई v ओवर बी आर। फिर आपको पता कि यहाँ पे हम जो है वो रेडियस फाइंड करते हैं, वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? आपको पता है कि वेलोसिटी किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम साइक्लोट्रॉन, एक मशीन होती है जो चैप्टर नंबर 21 के अंदर मेंशन है, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करती है, एक्सलेट चार्ज पार्टिकल्स। या इलेक्ट्रॉन गन आपको पता है कि किस तरह बनाते हैं, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज दैट इज इक्वल टू ई, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ई। हियर फ्रॉम v इज इक्वल टू 2ve बाय m स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आप चार्ज टू मास में पुट कर दें, e ओवर m। यहाँ पे v था तो इसी जगह क्या आएगा 2ve बाय m dr। तो यहाँ से चार्ज टू मास आ जाएगी 2 टाइम्स इंटू पोटेंशियल ओवर b स्क्वायर r स्क्वायर। इस रिलेशन से आप ये भी निकाल सकते हैं, इस वाले रिलेशन से, कि हमारे पास जो मैस का रिलेशन है, मैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। किसका रेडियस जो है वो बड़ा होगा? जाहिर बात है जिसका मैस ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमने 4 पार्टिकल लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। इनमें से किसका जो है वो रेडियस ज़्यादा होगा? जाहिर बात है जिसका मैस ज़्यादा है। मैस किसका ज़्यादा है? एक तो आप लोग देखें कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल का मैस सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर देन रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि उसका चार्ज नहीं है। अगर हम यहाँ पे इनकी मैस टू चार्ज रेशियो देखें फॉर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की जो वैल्यू आएगी, न्यूट्रॉन का आपको पता है चार्ज होता ही नहीं है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी फॉर न्यूट्रॉन। और अगर हम बात करें प्रोटॉन की, मैस ओवर प्रोटॉन 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 27, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 19, इट विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 8। नंबर 3, मैस ओवर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 31, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 19। इसका आंसर समथिंग 10 रेज पावर माइनस 12 के फॉर्म में आएगा। अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें, अल्फ़ा पार्टिकल का आंसर इसके 2 टाइम्स होगा, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल का आपको पता है कि चार्ज जो है वो 2 टाइम होता है और मैस जो है 4 टाइम होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए मैस जो है 4, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 27 ओवर 2, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 19, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 8। और यहाँ पे बड़ी बात के चार्ज टू मास रेशो का यूनिट क्या होता है, ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये आप लोग खुद बताएं कि क्या होता है। तो यहाँ पे ये सारी बातें मैंने बता दी। यहाँ पे देखें, स्टार्ट से लेके स्पेसिफिक चार्ज टू रेशो, कैसे हमने चार्ज टू मास रेशो निकाली, फिर हमने इसका टाइम निकाला, और टाइम का यहाँ पर रिलेशन देख लें। टाइम का रिलेशन जो है ये टाइम का रिलेशन है सारा, और टाइम दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी अगर कांस्टेंट है, टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस टू चार्ज रेशो। अभी आप अगर आप लोग देखें यहाँ पे मैस टू चार्ज रेशो, फिर मैंने जो है वो यहाँ पे देखें अगर आप फ्रीक्वेंसी को, तो ये चार्ज टू मैस रेशो, और फिर रेडियस का मैंने रिलेशन निकाला मैस टू चार्ज रेशो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो फिर यहाँ पे मैस टू चार्ज रेशो किस लिए निकाली है। अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं, अगर हम सेम स्पीड से तमाम पार्ट में, स्पीड से तो वैसे टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है। अगर हम
कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं तो कौन सा पार्टिकल ज़्यादा टाइम लेगा, किसका जो है वो टाइम ज़्यादा होगा। तो ज़ाहिर बात है अल्फ़ा पार्टिकल के लिए मास चार्ज सबसे जो है वो 2 × 10⁻⁻⁸ की फॉर्म में सबसे ज़्यादा है। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा अल्फ़ा पार्टिकल, फिर उसके बाद प्रोटॉन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर 5 हम बात करें डिफ्लेक्शन की, तो रेडियस का डिफ्लेक्शन के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। डिफ्लेक्शन कि सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसकी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन विल मोर डिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे पास अगर एक रेडियो एक्टिव है, हमारे पास हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल को हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल से रेज निकल रही और हमने यहाँ पे लेड भी से इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रीजन में रखा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रीजन है सारा, यहाँ पे इससे रेज हैं वो निकली हैं। जब हम देखेंगे तो ये रेज कुछ इस तरह से होंगी। अब यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन आए, पहली बात तो यही देख लेते हैं कि यहाँ पे फील्ड इन टू द पेज होगा या आउट ऑफ द पेज होगा। ये देखें ज़ाहिर बात है ये तो गैमा रेज हैं जो डिफेक्ट नहीं हुई, ये अल्फ़ा पार्टिकल हैं जो जो लीस्ट डिफेक्ट हुई हैं, ये बीटा पार्टिकल हैं जो सबसे ज़्यादा डिफेक्ट हुई हैं। इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे आप बताएं मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, आउट ऑफ पेपर होगा या इन टू द पेपर होगा, ये आप लोगों ने बताना है। तो ये सारा हमारे जितने भी सारे टॉपिक हैं यानी कि यूएचएस के अंडर वो सारे के सारे यहाँ तक हमारे कंप्लीट होते हैं। अच्छा, इसमें से समटाइम्स जो है वो क्वेश्चन आ जाता है कि हम जो है वो अगर एक मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई हम और पार्टिकल थ्रो करते हैं तो किसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा। तो आपने लोरेंट्स फोर्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करना है। लोरेंट्स फोर्स आपको पता है कि दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इसकी फॉर्म भी देख लें, आगे पता है कि क्यू ई अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अगर यहाँ से हम एक्सेलेरेशन की बात करें, पार्टिकल के एक्सेलेरेशन की, तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम होता है और क्यू ई ओवर एम। एक्सेलेरेशन का चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर सेम होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है तो एक्सेलेरेशन का मास के साथ क्या रिलेशन है, इन्वर्स। तो इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन को हम जो है वो प्रोजेक्ट अगर हम प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो किसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा, जारी बात है प्रोटॉन का कम होगा, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मास कम है। तो स्टूडेंट ये था हमारा यूनिट नंबर 11 जो आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।